हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। क्या आपका सी जी पी ए लो है? यानी अगर आपका सी जी पी ए 2.75 भी है और आप फुली फंडेड अगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अवेल करना चाहते हैं, तो आज हम बात करने जा रहे हैं किस तरह से आप 2.75 सी जी पी ए के साथ भी एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं। और आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। तो आज हम जिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम होगा। और इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम चांस प्रोवाइड कर रहा है कि वो लो सीजीपीए के साथ भी इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपना जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं। तो हम डिटेल में बात करेंगे इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, अप्लाई किस तरह से करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है। इन सब चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो हमारे पास क्या है। तो जो हमारे पास स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो एक्चुअली थाईलैंड का जो एक चुलाबॉम ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, उसकी तरफ से एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है ऑफर्ड किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने सर्च करना है चुलाबॉम ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। तो ये वो इंस्टीट्यूट है जो कि थाईलैंड में लोकेटेड है और इंटरनेशनल स्टूडेंट को फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप चूला बॉन्ड ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर जो है सी जी आई स्कॉलरशिप इस लिंक को आपने जो है विज़िट करना है। तो जैसे ही आप इस लिंक को विज़िट करेंगे, यहाँ पर आने के बाद आपको इस चूल्हा बॉन्ड ग्रेजुएट जो इंस्टीट्यूट है इसकी तरफ से जो पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर्ड किया जा रहा है फॉर एकेडमिक ईयर 2024, उसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक्चुअली है क्या, क्या ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है या नहीं। तो दिस ईयर जो है वो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स को ऑफर्ड कर रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, यानी इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए, एक्सेप्ट जो थाई सिटीज़न है यानी जो थाईलैंड से बिलोंग करते हैं वो नहीं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते। यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो परस्यू कर सके अपना जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसे एट सी जी आई यानी एट चूला बॉम ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। तो अगर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी की बात की जाए कि कौन लोग इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको जो है फॉलोइंग जो कंडीशंस हैं, जो क्वालिफिकेशन है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करना पड़ेगा अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं। पहली बात ये कि जो आपकी जो एज है दैट मस्ट बी अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज। ये आपका एज का क्राइटेरिया है। और आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी आप बैचलर डिग्री को जो है वो होल्ड करते हो। और आपका जो क्यूमुलेटिव जीपीए है यानी जो आपका सीजीपीए है बैचलर डिग्री के अंदर वो एटलीस्ट 2.75 होना चाहिए। तो अगर आपके पास इतना सीजीपीए है अपनी बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंदर, तो आप इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो फील्ड्स हैं जिनके अंदर आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए वो यहाँ पर मेंशन है, यानी वो साइंस की फील्ड हो सकती है जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज है। इसी तरह मेडिकल साइंसेज के जो स्टूडेंट मेडिकल से रिलेटेड कुछ डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं या बैचलर डिग्री को होल्ड करते हैं जस्ट लाइक मेडिसन, मेडिकल टेक्नोलॉजी, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेज के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह एप्लीकेंट जो हैं दूसरी कोई अगर फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इन रिलेटेड फील्ड से भी वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। यानी इससे रिलेटेड कोई अगर फील्ड्स और भी हैं, अगर आप उन फील्ड से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए इन साइंटिफिक लेबॉर्ट्री रिसर्च। और आपके पास जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी का टेस्ट स्कोर होना चाहिए। और जो प्रेफरेबल टेस्ट स्कोर हैं वो टोफल या आयल्स हैं। अगर ये प्रोफिशेंसी टेस्ट स्कोर आपके पास हैं तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है प्रोवाइड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को, यानी आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे इस स्टेटमेंट के अंदर कि आप जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर जो आप स्टडी करने जा रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट क्यों है। और यानी एक किस्म की जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है आपने उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, जिसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी हम कह सकते हैं। यानी आपकी जो मोटिवेशन है इस प्रोग्राम के लिए, जो प्रोग्राम आप स्टडी करना चाहते हैं, उसको आपने इस स्टेटमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करना है।
अगर बात की जाए कौन सी फ़ील्ड्स अवेलेबल हैं स्टडी की, तो अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंसेज़ की फ़ील्ड अवेलेबल है जिसमें एनवायरमेंटल हेल्थ है, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, केमिकल साइंसेज़ हमारे पास अवेलेबल है। अगर बात की जाए स्कॉलरशिप कौन-कौन से बेनिफिट ऑफ़र करता है यानी स्कॉलरशिप की कवरेज क्या है, तो जो स्कॉलरशिप है वो कवर करेगी आपकी जो ट्यूशन है और जो दूसरे एकेडमिक फ़ीस हैं आपकी, इंक्लूडिंग योर क्रेडिट फ़ी, लेबॉरेटरी एक्सपेंसेस, रिफ्रेशर कोर्स, एनरोलमेंट फ़ीस, थीसिस फ़ीस, प्रोडक्शन ऑफ थीसिस डॉक्यूमेंट। इसी तरह आपको जो है वो राउंड ट्रिप एयर फेयर जो टिकट है उसकी फ़ीस, वीज़ा फ़ीस, सेटलमेंट अलाउंस जो कि आपको फ़र्स्ट टाइम प्रोवाइड किया जाएगा, रीलोकेशन अलाउंस, अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, मंथली स्टाइपेंड आपको स्कॉलरशिप की तरफ से ऑफर किया जाएगा, बुक अलाउंस आपको ऑफर किया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर की जाएगी एंड अदर बेनिफिट एज वेल। तो ये बहुत सारे बेनिफिट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू ऑफर्ड किए जा रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और अगर आप चाहते हैं कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अवेल करें विद दीज नंबर ऑफ बेनिफिट्स, तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं और ये बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर बात की जाए कि ड्यूरेशन क्या है स्कॉलरशिप प्रोग्राम का, जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसमें जो पहले है आपके पास 6 वीक्स का रिफ्रेशर कोर्स होगा और उसके बाद आपका जो है वो 2 ईयर्स का जो है मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम होगा। यानी 2 ईयर्स और 6 वीक्स का रिफ्रेशर कोर्स जो है ये ड्यूरेशन है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का। और जो रिफ्रेशर आपका कोर्स होगा वो जो है वो कमेंस होगा इन जून 2024 और जो आपका एकेडमिक प्रोग्राम है वो कमेंस होगा इन अगस्त 2024। क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये 2024 एकेडमिक ईयर के लिए है, लेकिन आपको अप्लाई 2023 में करना पड़ेगा। अगर बात की जाए कि अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, तो इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, यानी हमने अप्लाई किस तरह से करना है। तो इसके अंदर अप्लाई करने के 2 स्टेप्स हैं। यानी पहला स्टेप ये होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो सेंड करेंगे इस एड्रेस के ऊपर, और जब आप अपने डॉक्यूमेंट को इस एड्रेस पर सेंड कर देंगे तो जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि पहला स्टेप आपने कंप्लीट करना है आफ्टर सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट टू दिस एड्रेस। अब आपने क्या करना है कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है पोस्टल सर्विस के थ्रू इस एड्रेस पर पोस्ट करना है। तो इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी इस तरह से आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसीजर है कि पहले आपने डॉक्यूमेंट्स को इस एड्रेस पर सबमिट करना है और देन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट करना है इस एड्रेस पर। और अगर आप जो है वो इनकम्प्लीट जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है सबमिट करते हैं, यानी अगर आप एक ऐसी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं जिसके अंदर किसी किस्म का जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स था वो आपने अगर इनकम्प्लीट कर दिया है या सबमिट नहीं किया, तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो मेक श्योर करना है कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप सबमिट करना है। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं जो कि आपने सबमिट करने हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, जिसमें जो है आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होगी जिसको आप सबमिट करेंगे, थ्री जो है वो रिकमेंडेशन लेटर्स आपने सबमिट करने हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जैसा कि हमने पहले बताया बहुत अच्छी आपने राइट करनी है और ये वो चीज़ है कि जो आपकी सिलेक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसी तरह हमारे पास जो है मेडिकल हिस्ट्री रिपोर्ट आपने अपनी सबमिट करनी है और जो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होंगे एप्लीकेशन की एवेल्यूशन के अंदर उनको भी आपने सबमिट करना है। और इस तरह अगर बात की जाए एप्लीकेशन पीरियड की कि यानी कब तक जो है हम इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, तो जो एप्लीकेशंस हैं फॉर द CGI पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन थाईलैंड जो कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, वो ड्यू हैं बाय 30 सितंबर 2023। यानी 30 सितंबर 2023 तक आपके पास इस एप्लीकेशन की डेडलाइन है और आप इस डेट तक अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि अगर आप इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के चांस को अवेल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि थाईलैंड से अपनी जो एजुकेशन है उसे कंप्लीट करें और इतने सारे बेनिफिट आपको ऑफर किए जाएं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू, तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए मेक श्योर करें कि आप अप्लाई कर रहे हैं बाय दैट गिवन डेडलाइन जो कि है 30 सितंबर 2023। अगर बात की जाए कि आपको नोटिफिकेशन कब मिलेगा रिगार्डिंग योर सिलेक्शन फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स हैं उनको नोटिफाई किया जाएगा बाय द CGI यानी चूल्हा बोर्न ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट अराउंड जनवरी 2024। तो जनवरी 2024 तक आपकी जो सिलेक्शन है उससे रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाएगा वेदर दे आर सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम और नॉट। और अगर आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर हमने जो ये डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट करने हैं, लेकिन यहाँ पर है कि इन डॉक्यूमेंट्स को हमने
आपने सबमिट करना है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर तो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल नहीं है, ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने सबमिट करने हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा? तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ से आप जो है वो CGI स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म गेट कर सकते हैं और यहीं से आप जो है अपना मेडिकल हिस्ट्री की रिपोर्ट जो है उसका फॉर्म भी गेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म गेट करना है उसको फिल आउट करना है और फिल आउट करने के बाद अलॉन्ग विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होगी, आपका 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस होंगे, आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगी जो कि एक्सप्लेन करेगी व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम और व्हाई यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम। और इस तरह आपने जो अपना मेडिकल हिस्ट्री रिपोर्ट सबमिट करनी है और भी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे उन डॉक्यूमेंट्स को अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो है सबमिट करना है, यानी पहले सेंड करना है इस एड्रेस पर। और जब आप इस एड्रेस पर सेंड कर देंगे तो देन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है इस पोस्टल एड्रेस पर जो कि यहाँ पर मेंशन है। तो इस तरह से आपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो थी रिगार्डिंग कि किस तरह से आप एक जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसे अवेल कर सकते हैं ताकि आप थाईलैंड से जो अपना मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें। और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो 2 ईयर्स का है। और अगर आपका CGPA लो है तो डोंट वरी, अगर आप 2.75 CGPA को भी होल्ड करते हैं इन द फॉलोइंग फील्ड्स या इससे रिलेटेड कोई और जो फील्ड्स हैं उनसे उनके अंदर, तो आप इतने GPA के साथ भी यानी इतने CGPA के साथ भी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग कि आप किस तरह से एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू थाईलैंड से एक लो CGPA के साथ अपनी जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं, ये आपके लिए क्लियर था। तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये आपको डिफरेंट जो है बेनिफिट भी ऑफर कर रहा है, आपकी ट्यूशन फ़ीस से लेकर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और भी बहुत सारे बेनिफिट तक। तो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, ये अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।